कहानी की शुरुआत में दिखाया गया कि एक प्रीस्ट यानी कि पादरी अपने साथियों के साथ 16 मीरा हाइव की तरफ बढ़ रहा था। वो किसी तरह अंदर तो चले गए, लेकिन अंदर घुसते ही ब्लैक हैट को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन प्रीस्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने अपने साथियों से कहा कि हमें रानी को किसी भी हाल में ढूंढना होगा, इसीलिए वो आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें सामने से कुछ आवाजें सुनाई दी तो सभी ने अपने हथियार तैयार कर लिए। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये तो एक चाल है और प्रीस्ट के साथ ही जमीन के नीचे धंसना शुरू हो गए, मानो उन्हें कोई खींच रहा हो नीचे। सभी एक के बाद एक इस चाल के शिकार बनते गए, लेकिन प्रीस्ट और ब्लैक हैट रोशनी की तरफ भाग लगे। लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलने वाले थे, ब्लैक हैट ही चाल में फंस गया और प्रीस्ट चाहकर भी उसे बचाने में नाकामयाब रहा। बताया जाता है कि इस दुनिया में हमेशा से वैम्पायर्स मौजूद हैं। इंसानों और वैम्पायर्स के बीच में एक खूनी जंग सदियों से चल रही है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह करते रहे। इन वैम्पायर्स से छुटकारा पाने के लिए इंसानों ने चर्च की 4 दीवारी के अंदर खुद को महफूज कर लिया। और तो और उन्होंने अपने शहरों को भी एक गेट की मदद से बंद कर दिया, जिसमें चर्च के निशान बने हुए थे। फिर उन्होंने वैम्पायर्स के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया, और वो थे खास तरह के प्रीस्ट। ये खास तरह के प्रीस्ट ताकतवर योद्धा थे, जिन्हें वैम्पायर्स को खत्म करने की कला में महारत हासिल थी। ये इतने ज्यादा ताकतवर थे कि अकेले ही वैम्पायर्स की सेना को खत्म कर दिया करते, और जो बच जाते उन्हें एक दूसरे से अलग करके जेलों में डाल दिया जाता। लेकिन जैसे ही चर्च के अधिकारियों को महसूस हुआ कि अब तो उन्हें वैम्पायर्स से कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने धीरे धीरे प्रीस्ट्स को कम करना शुरू कर दिया। और अब दुनिया में सिर्फ कुछ ही प्रीस्ट बचे थे, जिनकी अब किसी को कोई जरूरत नहीं थी, और उनका वजूद भी धीरे धीरे वैम्पायर्स की तरह खत्म होने लगा। इन सभी घटनाओं के कई साल बाद हम ओवन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने खेत की जमीन को खोद रहा था ताकि वो पता लगा सके कि खेती के लिए जमीन की कंडीशन कैसी है। फिर उसने अपनी पत्नी शैनन से कहा कि मेरे हिसाब से हमें खेती शुरू कर देनी चाहिए। ठीक उसी वक्त लूसी भी घर पहुंच गई। ओवन ने उससे पूछा कि अब तक कहां पर थी तुम? तो लूसी ने बताया कि वो शहर गई थी। ये सुनते ही ओवन भड़क पड़ा, क्योंकि लूसी उसके मना करने के बाद भी शहर चली गई। मगर लूसी ने भी जवाब में कहा कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन ओवन का कहना सीधा था कि अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जेल में हूँ, ये घर कम जेल ज्यादा है, लूसी ने चिल्लाकर कहा। तभी शैनन ने बीच में कूदते हुए कहा कि इतना लड़ने की कोई बात नहीं है, दोनों प्यार से बात किया करो। लेकिन तभी अचानक से जमीन कपकपाने लगी। इससे लूसी भी बहुत ज्यादा डर गई। ओवन ने बाहर जाकर चेक किया तो देखा कि वैम्पायर्स का एक झुंड घर की तरफ आ रहा है। उसने तुरंत दोनों को नीचे जाने के लिए कहा। शैनन ने घर की खुफिया जगह को खोला और लूसी को अंदर भेज दिया। शैनन ने लूसी से कहा कि चाहे कोई भी आवाज आए, चिल्लाना मत। लेकिन वो अपने पति की मदद करने के लिए ऊपर ही रुक गई। इसके कुछ सेकंड बाद ही लूसी को गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, और अपने माँ बाप की चीखें भी, जिन्हें वैम्पायर्स बड़ी ही बेरहमी से मार रहे थे। तभी अचानक से खुफिया कमरे का दरवाजा खुला और किसी ने दस्तक दी, जिसे देखकर लूसी डर से कांप गई। इसके बाद सीन सीधा कैथीड्रल शहर में खुला। ये शहर अभी भी चर्च की निगरानी में था। हम वहाँ प्रीस्ट को देखते हैं जो अपने घर जा रहा था। उसे लिफ्ट में एक बच्चा अपनी माँ के साथ देखा। बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ प्रीस्ट से उसके टैटू के बारे में पूछा, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि प्रीस्ट से ऐसे बात मत करो। जैसे ही प्रीस्ट अपने कमरे में घुसने लगा, तभी उसने एक आदमी को दबोच लिया जो काफी देर से उसका पीछा कर रहा था। उस आदमी ने अपना नाम हिक्स बताया और कहा कि मैं उस शहर से आया हूँ जहाँ पर आपका भाई ओवन रहता है। हिक्स ने प्रीस्ट को बताया कि ओवन घायल हो चुका है और लूसी को वैम्पायर्स उठा ले गए। बेचारी शैनन जिंदा नहीं बच पाई। वो आदमी प्रीस्ट के पीछे पीछे अंदर चला गया और कहने लगा कि लूसी हमेशा आपके बारे में बात करती थी। वो कहती थी कि अगर वैम्पायर्स को कोई मार सकता है तो वो है मेरे अंकल। उस आदमी ने कहा कि मैं लूसी को बचाने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें। लेकिन प्रीस्ट ने तुरंत हाँ नहीं कहा। वो चर्च के बड़े अधिकारियों के पास गया। उसने वहाँ बताया कि मेरे परिवार के ऊपर वैम्पायर्स ने हमला किया है, लेकिन उन्होंने ये कहकर झुकला दिया कि कोई भी वैम्पायर जेल से बाहर निकला ही नहीं। उनके हिसाब से ये काम डाकुओं का होगा। उनका कहना था कि सभी वैम्पायर्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनमें से एक फादर चेम्बरलिन ने प्रीस्ट की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी रोक दिया गया और कहा कि प्रीस्ट लोगों का विश्वास हिलाने की कोशिश ना करे। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेन में लूसी को वैम्पायर्स एक पिंजरे में बंद करके ले जा रहे थे। तभी उनमें से एक उसका मजाक उड़ाने लगा और तभी एंट्री हुई ब्लैक हैट की।
ब्लैक हैट ने लूसी से कहा कि तुम्हें बचाए रखने के लिए ही पिंजरे में रखा गया है। इस पर लूसी कहने लगी कि मेरे अंकल प्रीस्ट हैं, वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे और फिर तुम सब मरोगे। लेकिन लूसी को ये नहीं पता था कि ब्लैक हैट इस पल का सदियों से इंतजार कर रहा था। वहीं शहर में फादर चेम्बरलिन ने प्रीस्ट से कहा कि मैं कुछ भी करके फैसला बदल नहीं पा रहा। और ये सुनकर प्रीस्ट बहुत निराश हो गया। वो इस सोच में पड़ गया कि इतनी कुर्बानियों के बाद भी उसकी बात तक नहीं सुनी जा रही और अगर अब चर्च उसकी मदद नहीं कर रहा तो उसे मामला अपने हाथ में लेना होगा।